हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी हिंदी की डेली छोटी छोटी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। और जब तक हमारी हिंदी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती है, इसी तरीके से हमारी हिंदी की क्लास आगे को भी चलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो आज हमारा है, देखते हैं, आज हमारा तीसरा वेद है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए इसको भी समझते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की माप, यानी कि माप में क्या क्या आ गए, लीटर, मीटर, किलोग्राम। ठीक है, संबंधी विशेषता बताने वाले को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए इसके उदाहरण से समझते हैं इसको भी। देखिए, जैसे देखिए 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर किस में आ गया, एक परिमाणवाचक में आ गया। जैसे और जैसे वहीं 3 लीटर दूध, ठीक है, ये किस में आ गया, परिमाणवाचक विशेषण में आ गया। चलिए अब इसके भी देखिए, जो परिमाणवाचक है इसके भी दो भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। चलिए कौन कौन से होते हैं उसको भी समझते हैं। चलिए, जो पहला भेद है परिमाणवाचक का, ये है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसको भी देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप तोल का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए देखिए निश्चित कैसे है, इसको भी समझते हैं। आइए, जैसे देखिए 3 किलोग्राम चीनी, यानी कि देखिए निश्चित माप है ना कि चीनी कितनी है, 3 किलोग्राम है। वैसे ही देखिए 2 लीटर दूध, दूध कितना है, 2 लीटर है। अब देखिए इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। देखिए, गौरव 2 लीटर दूध पीता है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक निश्चित, यानी कि एक निश्चित मात्रा को बता रहे हैं। गौरव कितने लीटर दूध पीता है, 2 लीटर दूध पीता है। चलिए अब देखते हैं दूसरा, इसका दूसरा भेद देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण का। चलिए दूसरा है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम का अनिश्चित माप तोल का बोध कराने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। अब देखिए अनिश्चित में कैसे, ये देखिए हम देखते हैं इसका उदाहरण। देखिए थोड़ा अचार, यानी कि अचार की मात्रा निश्चित नहीं हो पा रही है, कितना जो है अचार, थोड़ा है, कितना है अचार। कुछ कपड़े, यानी कि कुछ कपड़ा, यानी कि कपड़ा कितना है, मतलब कपड़े का भी कुछ पता नहीं चल पा रहे हैं। अब ठीक है, इसका भी देखिए वाक्य में प्रयोग करते हैं। ये देखिए, मैं खाने में थोड़ा अचार भी खाता हूँ, यानी कि मैं खाने में थोड़ा अचार, यानी कि अचार कितना है उसका एक निश्चित आइडिया नहीं लग पा रहा है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे निश्चित वाचक को भी और अनिश्चित वाचक को भी। चलिए अब देखिए इसका एक और देखते हैं अनिश्चित वाचक का। मेरा स्कूल घर से थोड़ी दूरी पर है। ठीक है, यानी कि थोड़ा दूर है मेरा स्कूल, यानी कि कितना है, 500 मीटर दूर है, यानी कि 1 किलोमीटर दूर है, कितना है हमें निश्चित आइडिया नहीं लग पा रहे हैं। ये इसीलिए इसको अनिश्चित वाचक वो कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण, और उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत इजी है, देखिए ये भी। देखिए सार्वनामिक विशेषण या इसी को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको भी। देखिए, जब संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो उसे सर्वनाम ना कहकर सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। देखिए सर्वनाम हमारे कौन कौन से हो गए, यह वह, मैंने आपको बताया था सर्वनाम में, आप देख लीजिएगा, पुरानी हमारी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहे हैं, जब संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो उसे सर्वनाम ना कहकर सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सिंपल सा है। देखिए आइए समझते हैं। देखिए, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, वह क्या है, वह एक सर्वनाम है ना। अब देखिए ये संज्ञा के साथ लग रहा है। देखिए जब ये क्या बोलते हैं, संज्ञा के साथ देखिए आ रहे हैं। वह बच्चा रो रहा है। देखिए बच्चा क्या है, संज्ञा है ना। देखिए संज्ञा के साथ साथ लग रहा है तो वह बच्चा, तो इसको हम क्या कहेंगे,
सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है, बच्चा क्या है, ये देखिए बच्चा, बच्चा संज्ञा ही तो है। और अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए वह खंबा, खंबा देखिए, खंबा, खंबा क्या है, संज्ञा हो गई। वह जो लग रहा है वह क्या है, वैसे तो ये सर्वनाम है, लेकिन ये अभी यहाँ पर को लग रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। यानी कि देखिए किसी संज्ञा के पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर दे रहे हैं, तो तब वह सर्वनाम ना कहकर सार्वनामिक विशेषण इसको कहा जाएगा। यानी कि किसी को सीमित कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात भी कहना चाहता हूँ। देखिए हमारे उत्तराखंड के नोट्स भी बनकर तैयार हैं। हम जल्दी ही अपनी उत्तराखंड की क्लास को भी शुरू करेंगे। जो हमारी उत्तराखंड की क्लास होगी वो थोड़ी हमारी डिटेल में आएगी, यानी कि 30 से 35 मिनट की वो क्लास रहेगी। तो हम उत्तराखंड को हम एक नए तरीके से पढ़ेंगे। हम उत्तराखंड को पहले चैप्टर से ना पढ़ के डायरेक्ट हम पढ़ेंगे। पहले उसमें हम 13 ज़िलों को कवर करेंगे। देखिए 13 ज़िलों को अगर हम कवर करेंगे तो उसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे हम एक बुक लेते हैं परीक्षावाणी, सबसे अच्छी बुक है उत्तराखंड के लिए वो, फिर उसके बाद अजय रावत। तो परीक्षावाणी को हम पहले उसके 13 ज़िलों को कवर करेंगे। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से उन 13 ज़िलों को मैपिंग वाइज बताऊंगा दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा वो उत्तराखंड की क्लास भी समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर को समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।